इजी क्वेश्चन है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है और जोड़ना है। तो हल्का सा मैंने दिमाग लगाया और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसे करना है, क्योंकि जब ये बिल्कुल नया होकर क्वेश्चन मिलेगा ना तो ज़्यादा समय लगेगा आपको, आप सोच नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, क्या करूँ इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जीके देखेंगे, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में जीके का जो क्वेश्चंस आता है 10 नंबर का, 100 में से 10 नंबर का क्वेश्चंस रहता है जीके का, यानी कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपका जीके से। तो वो 10 क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहता है, यानी कि वो 10 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। तो आपको मैं केवल 8 टॉपिक्स बताऊंगी, 8 पॉइंट बताऊंगी जीके के लिए। वो 8 पॉइंट्स में से ही आपके जीके के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। मतलब जो भी टॉपिक्स बताऊंगी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको कुछ डायग्राम्स वाला भी बताऊंगी। कुछ बेसिक मैथ टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं, तो बेसिक मैथ वाला भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। कुछ रीजनिंग टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं जीके में, तो कुछ रीजनिंग टाइप से भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी करके आपको। एटलीस्ट मैं इस वीडियो में क्लास में 10 क्वेश्चन जरूर कराऊंगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जाम से पहले अभी 1-2 दिन बाद मैं फिर वो 10 क्वेश्चंस फिर और मैं कराऊंगी। मतलब मैं जितना जीके क्वेश्चंस करा सकती हूँ, जो जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस को पोस्ट किया था, या फिर इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट से आया हुआ है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं जितना मतलब मैं बता सकती हूँ, मुझे जितना नॉलेज है, जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मेरे से, मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके ज़रूर बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। जो भी नए इन्फॉर्मेशन आते हैं मैं उसको ज़रूर अपडेट करती हूँ, ज़रूर बच्चों तक पहुँचाती हूँ, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना होने पाए। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर उसका फीडबैक दिया करिए। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मुझे कैसे अच्छे वीडियोज़ बनाने, आपके लिए कितना अच्छा और कर सकती हूँ मैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो आपको चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहला रहेगा ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में इंडिया का मैप, आपको जो भी है आप इंडिया का मैप एक बार देखिए, एक बार इंडिया का मैप देखिए। जब एक बार आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको, मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चंस बनाता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कौन सा स्टेट किधर के साइड में है, यानी कि आपको सारे स्टेट पता होना चाहिए। और सारे स्टेट का कैपिटल भी कभी कभी पूछ देता है, एक बेसिक क्वेश्चन टाइप से, उसका मूड के ऊपर है। तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ज्योग्राफी में तो आपको इससे क्या रिलेटेड होगा कि कौन सा सी के पास है, कभी कभी पूछ देता है। मतलब कौन नॉर्थ साइड में, कौन साउथ साइड में है, ऐसे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड, मतलब ऐसे करके एक स्टेट का नाम लिखेगा 5-6, और ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर गया क्वेश्चंस में कि बताइए कि कौन सा स्टेट, अगर कोई आदमी इस रास्ते से जा रहा है तो उसको कौन सा इजी रास्ता होगा जाने के लिए। लेकिन जब आप इंडिया का मैप आपको एक बार ध्यान में रहेगा, आप देख लेंगे थोड़ा सा, तो आपको वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज्योग्राफी में इंडिया का मैप वगैरह के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग सेकेंड टॉपिक पर आ जाते हैं। अब तो इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश ग्रामर में जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में आपको हल्का सा टेंस के बारे में आना चाहिए, थोड़ा पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस जो भी होता है, थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव ऐसे। अगर आप इसको इंग्लिश ग्रामर को नहीं पढ़ते हैं तो मैं इतना जानती हूँ श्योर कि आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा। इंग्लिश ग्रामर वाला हल्का सा ग्रामर का यूज रहता है, मतलब उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कि क्या इसमें आएगा, 4 ऑप्शन में से क्या फिल होगा, तो ऐसे करके रहते हैं। तो आपको जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको उसी समय आ जाता है यूजेज, मतलब करना। अगर यह कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो वो जा करके इंग्लिश ग्रामर के लिए अपना आधे 1 घंटे समय दे करके देख सकता है, ताकि उसको जो भी डाउट है थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसे डर ना लगे एग्जाम में, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा आराम से, बहुत ईजी रहता है। फिर उसके बाद से रीजनिंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल वगैरह जो भी स्टूडेंट होते हैं, एसएससी वगैरह का जो प्रिपरेशन करते हैं, उनमें कुछ रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। रीजनिंग यानी कि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे करके कुछ डायग्राम्स बने रहेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, डिवीजन करना रहेगा, तो क्या वैल्यू होगा, ऐसे करके रहता है क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं अभी वीडियो क्लास में 1-2 कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद से पॉलिटिक्स रहता है। पॉलिटिक्स में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना है। जैसे कि पॉलिटिक्स में लोकसभा कौन है, अभी रिसेंटली में ऐसे करके एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा रिसेंट में लोकसभा कौन है। आगे 5th पॉइंट्स पे, यानी कि पाँचवें टाइप का किस तरह का क्वेश्चन रहता है।
बेसिक मैथ रहता है। बेसिक मैथ यानी कि आपने जो 8 और 10 तक की जो मैथ पढ़ी हुई है आपने, अगर क्लास 8 तक का, 8 तक का और 10 तक में जो आप लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं, उस तरह के कुछ बेसिक मैथ टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ कभी कभी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चंस रहते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे डायग्राम्स दिए बने रहते हैं, उनसे रहते हैं, कुछ डायग्राम्स बने रहेंगे उसमें, उसके हिसाब से क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिक मैथ का क्वेश्चंस के लिए आपको हल्का सा प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी मैं बेसिक मैथ से आपको क्वेश्चंस बताऊंगी करके, और दिखाऊंगी जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, उस क्वेश्चंस को जो जो क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, बहुत ईजी रहेगा। और ठीक है, और ये स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो स्पोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था आपको पता होगा, इंडिया में। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है, या फिर कभी कभी किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ सकता है। तो हल्का सा क्रिकेट के बारे में, जो भी वर्ल्ड कप कौन कौन सा प्राइज़ किसको मिला था, कौन कौन सा जीत रहा है, खिताब वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, आपको हल्का सा स्पोर्ट्स के बारे में एटलीस्ट आपको 5 से 6 मंथ में जो कुछ भी हुआ है स्पोर्ट्स में आपको पता होना चाहिए। जो कुछ भी प्राइज वगैरह मिला है, तो आप लोग एक बार स्पोर्ट्स के बारे में आधा 1 घंटा यूट्यूब से या फिर किसी चैनल से आप लोग जा करके रिसेंट प्राइजेज इन स्पोर्ट्स डालेंगे तो सब कोई वीडियो होगा तो अच्छा सा आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप स्पोर्ट्स का वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए हम लोग आ गए हैं मेडिकल पे, यानी कि देखिए कभी कभी हल्का सा मेडिकल से रिलेटेड रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका संस्थापित कब हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्थापित कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, और ये कहाँ पर है इसका सेंटर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, इस कहाँ पर इसका सेंटर है, कौन से कंट्री में है। और फिर उसके बाद से मेडिकल से रिलेटेड कोई वायरस अभी आया था, जैसे कि इबोला वायरस, कोरोना वायरस। तो थोड़ा सा हल्का सा इन सब चीज़ों के बारे में अगर अभी कोई फिलहाल में कोई बीमारी फैली होगी तो उसे हल्का सा ये पूछ सकता है, ठीक है। तभी तो ये पुराना हो गया है, पूछने के चांसेस कम है, लेकिन अभी कोई बीमारी फैली होगी तो पूछ सकता है। तो आप लोग को अगर आप जीके या फिर वर्ड्स के जो भी कुछ भी अवेयरनेस रखते हैं तो आपको आना चाहिए। फिर उसको सोशल मीडिया से आने के गूगल का CEO कौन है ये पूछ सकता है। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया से, फेसबुक का CEO कौन है, ऐसा कौन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सोशल मीडिया से हल्का सा आपको आना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होता है। तो कुछ मैंने वीडियोज़, एक मैंने आपको लोग को कुछ क्वेश्चंस का आपको एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल रखे, जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए उस टाइप्स के। तो आप लोग उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगी आप लोगों के लिए। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं, 8 जो टॉपिक्स बताया है जीके के लिए। आपको ये जो 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक, ये आपको बिल्कुल इसी के अंदर से ही क्वेश्चंस रहेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा भी देती हूँ, जैसे कि आप देख करके आपको वो लगेगा कितना ईजी रहता है। तो जीके के लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जीके के क्वेश्चंस आपको आराम से बनेंगे, थोड़ा सा जैसे बता रही है आप उतना सा कर लेंगे तो आप एटलीस्ट 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे बिना किसी दिक्कत का। मैं दावे के साथ कर रही हूँ, तो 50% हो गया ना। देखिए जीके तो सबके लिए अलग है ना, जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं कि जीके किसी को आता होगा, सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर पैरामेडिकल से तो मैथ पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप देखिए तो बच्चों को जीके सबके लिए प्रॉब्लम की बात है कि आप अकेले के ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि आपको जीके नहीं आती तो दूसरे स्टूडेंट को जीके आती है, नहीं। जीके के लिए ज़्यादा आपको नहीं फोकस करना है। आज जैसे है ना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, आपको अगर आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करते हैं और जीके में आपसे 4-5 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो आपका काम बन जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए आपको ज़्यादा पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना है, और जीके के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कि ऐसा भी नहीं जीके का बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा इजी क्वेश्चंस रहता है। उसमें से 10 में से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे बिना कुछ पढ़े भी, क्योंकि बेसिक जो बोलते हैं ना, जो हमारी बेसिक अवेयरनेस है, हम कितने अवेयर है, कितना सोच पाते हैं, उस तरह के कुछ थॉट प्रोसेस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप वो लोग आप सोच लेंगे, उतना मुझे विश्वास है पूरा, क्योंकि तो इस बात के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले। चलिए हम लोग, अब मैं इस वीडियो में आगे 10 क्वेश्चन बोला था मैं कराऊंगी, तो चलिए मैं अब 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए करा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को मैं कुछ रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन से कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग गिवन सिंबल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर साफ क्वेश्चन में बता रहा है कि या तो आपको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, या प्लस कर सकते हैं, या फिर
सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन है तो कैसे देखिए आप 3 से और कैसे दिमाग लगाएंगे, पहले थोड़ा सोचिए। देखिए इसमें 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 15 यानी कि 15। और 15 में अगर आप 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2 यहाँ पे, तो कितना होगा 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। तो आप देखिए 17 यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे 17 बीच में आ रहा है, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन किए 3 से तो कितना हो गया 15 हो गया। और 15 में एक 2 प्लस कर दिया, मैंने 2 प्लस कर दिया तो कितना आंसर आ गया 17 आ गया। तो देखिए सेम ऐसे ही आप इस वाले में सोचिए, आप जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा है इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ ताकि अभी मुझे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि जो मैं सोच रही हूँ क्या मैं वो सही सोच रही हूँ। देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से कितना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था ना पहले में, तो सेम मैच कर गया। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 हुआ, और 3 को 2 में जोड़ देंगे। यहाँ पर भी मैंने तो 15 आया था, 2 जोड़ा था तभी तो 17 आया यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 2 प्लस कर दूँगी तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यानी कि जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ, मतलब कि क्वेश्चन में यही पूछा है। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन करूँ और क्या जोड़ूँ, यहाँ पे 16 आ जाए। तो देखिए अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि 12 में आप 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 आ गया। आप देखिए यहाँ पर 16 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा। तो देखिए ऑप्शन में 4 कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 4 ऑप्शन 4 है ना। तो यानी कि 191 जो क्वेश्चन नंबर है इसका, तो इसका क्वेश्चन 4 ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो आप देखें कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है और जोड़ना है। तो हल्का सा मैंने दिमाग लगाया और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसे करना है, क्योंकि जब ये बिल्कुल नया होकर क्वेश्चन मिलेगा ना तो ज़्यादा समय लगेगा आपको, आप सोच नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा क्या करूँ इसमें। आप हर तरीके से ट्राई करेंगे लेकिन हो सकता है बन सकता है आपसे क्वेश्चन, टाइम लगेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपका दिमाग इस तरह से क्वेश्चन को सोचता है तो फिर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो देखिए मैंने ऐसे सीरियल वाइज में जैसे था वैसे लिया है बुक का, तो मैंने ऐसा मेरा कोई सीरियल वाइज नहीं है, मेरे हिसाब से मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से कौन अलग है आपको बताना है, कौन ऑड है। मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक का डायग्राम अलग होगा। देखिए आप लोग को शायद पहली बार देख रहे होंगे तो सब एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल सब अलग अलग है। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो बना हुआ है यानी कि क्यूब का है स्ट्रक्चर, ऐसा मान लीजिए। तो क्यूब का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें इसको देखिए, ये 2 लाइन को, इस 2 लाइन को और इस 2 लाइन को, ये देखिए ये दोनों पास पास में है, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें देखिए इसको और इसको, ये दोनों पास पास में, इनके बीच में गैप नहीं है। फिर इसमें देखिए आप, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को, आपको क्या तीनों एक जैसे लग रहे हैं। इनमें देखिए डिस्टेंस कम है, और वहीं पे यहाँ पे जो दो चीज़ें निकली हुई हैं, दो क्यूब जो निकली हुई है साइड में ऐसे, स्क्वायर जो यानी कि क्यूब का है, जैसे कि क्यूब का ही ये फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्वायर में शो हो रहा है तो मैं क्यूब इसलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग है ना क्यूब, तो 2 स्क्वायर अलग है यहाँ पे। तो ये दो स्क्वायर अलग हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन ऑड है। तो आपको खुद आपसे देखिए, आपने ऐसे, मैंने ऐसे लाइन खींचा तो मुझे खुद भी दिख रहा है कि ये सबसे अलग है। तो आप देखिए बिल्कुल मैंने बेसिक, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मतलब मेरे पास इसका कंसेप्ट नहीं पता है। मैं ऐसे मतलब बस मेरे को क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो मैं ऐसे दिमाग लगा कर रही हूँ। और क्वेश्चन का आंसर सच में यही है। देखिए ये अलग है सबसे, तो इसमें आपको ऑड बताना है कि ऑड कौन है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इस तरह से हिसाब से डिस्टेंस देखा इनके थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया इसका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा, ये सबसे अलग है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बेसिक हल्का सा लॉजिक लगाना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। अगर हल्का सा अपने माइंड को यूज़ करते हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और चलिए फिर हम लोग चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 193 क्वेश्चन में।
तो 193 क्वेश्चन में ऐसे एक फिगर दिए हुए, ऐसे देख सकते हैं। ये ला से रिलेटेड डायग्राम है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है ला के बारे में, बट फिर भी इतना आइडिया मैं लगा ले रही हूँ। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता। देखिए मैं मानती हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और ये डायग्राम में कुछ भी दिया है, लेकिन देखिए मैं कैसे हल्का सा कंसेप्ट लगाऊंगी। यहाँ पे कुछ ला से रिलेटेड है डायग्राम, आपको दिख रहा है। और मुझे ये पता है कि मेडिकल साइंस का जो भी होता है सिंबल है ये मेडिकल का। आपने देखा होगा एम्स के ऊपर, एम्स दिल्ली के ऊपर ऐसा एक साइन बना होता है, तो एम्स का साइन है जो एम्स दिल्ली ने दिया हुआ है। तो मेडिकल से रिलेटेड है तो क्या आ सकता है यहाँ पे, स्टेथोस्कोप। तो मैं बिल्कुल हल्का सा माइंड लगाना, कुछ सेकेंड के अंदर हम देखेंगे और एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, ये फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। फिर हम लोग चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए हल्का सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ पे ह्यूमन है, तो ह्यूमन का क्या है, ब्रेन है। तो यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होगा, तो आपको पता होगा हार्ड डिस्क भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, रैम भी नहीं होगा, CPU होगा। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो कंप्यूटर का क्या होता है, वो ब्रेन होता है। तो आपको ये हल्का सा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो मैंने आपसे अभी 4 क्वेश्चन करा दिया और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5th नंबर पे आ गए हम लोग क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, ड्रग लिखा हुआ है, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, डॉक्टर लिखा हुआ है, और बोल रहा है कि अरेंज द एबव इन द मोस्ट रिलेटिव सीक्वेंस। यानी कि मोस्ट रिलेटिव सीक्वेंस कौन सा होगा। तो देखिए एक दूसरे से कौन किसका संबंध होगा, मोस्ट मतलब ऐसा इसको अरेंज करना है कि एक दूसरे से रिलेशन अच्छा बने इनका। तो देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होगा, डॉक्टर होंगे। तो फिर डॉक्टर के बाद से क्या होगा, दवा लिखेंगे आपको। दवा क्या करेगा, आपको दर्द को कम कर सकता है। तो ऐसा आपके दिमाग में कुछ चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो देखिए ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन एक और चीज़ आप सोचेंगे साथ में कि आप हॉस्पिटल कब जाएंगे, हॉस्पिटल आप कब जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप हॉस्पिटल कब जाएंगे, मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, अगर कोई आपको दर्द है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल जाएंगे। फिर उसके बाद से यानी कि आपको कोई दर्द है तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, तो पहले कि 1 और 3 देखिए किस में है, कौन से ऑप्शन में, 1 और 3 यहाँ पर आ गया। तो हमें 3 ऑप्शन कट कर देंगे और इसको करके हम चले जाएंगे आगे। कभी कभी हमें टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस को ऐसे करना रहता है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग दिया रहता है, तो आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन बहुत अलग है, आपके 2 पॉइंट्स आपको मैच कर गए शुरू के, और आप में दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स शुरू में किसी में नहीं है, तो आपको ये मार्क करके चले जाना है। वहाँ से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी इसका सिली मिस्टेक्स भी हो जाता है इसमें। अगर 2 ऑप्शन अगर और किसी का भी सेम दिया रहता है तो फिर हम सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 होगा। देखिए वही हुआ कि अगर दर्द होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर क्या करेगा, हमें दवा प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि ड्रग्स देगा जो भी दर्द हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल बेसिक लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया इस क्वेश्चंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है। एक 2022 का API को क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है और आपको कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। देखिए आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैल्यू भी आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा। खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करेगा ऐसे क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है देयर इज ए इलेक्शन इन द कॉलेज एंड द पार्टीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। यानी कि एक कॉलेज में इलेक्शन था और जो पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी उसने पाया गॉट 300, 800, 900 वोट रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए पार्टी ए है जो 300 वोट पाई, पार्टी बी है 800 वोट पाई और पार्टी सी है 900 वोट पाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल वेट कितना हुआ हमें वो निकालना होगा, उसके बाद से हम निकालेंगे। अभी देखिए आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसको सब बताएंगे कैसे अप्रोच करेंगे। फिर पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर पार्टी गेट। यानी कि कितना टोटल परसेंटेज पाया होगा पार्टी ने जो पार्टी जीती होगी।
तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्या अप्रोच होगा, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं आगे की तरफ। आप बस इतना समझ लिए, एक कॉलेज था, वहाँ पे 3 पार्टी पार्टिसिपेट कर रही थी, इनका वोट का नंबर इतना दिया हुआ है 300, 800 और 900 रिस्पेक्टली, और वो पूछ रहेगा कि क्या परसेंटेज होगा कि जो पार्टी जीतेगी वो कितने परसेंटेज पाएगी तो जीत जाएगी। ऐसा है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें डायरेक्टली टोटल वोट्स कितने थे और कितने, ऐसा कुछ नहीं थे, बस एक क्वेश्चन का कंडीशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे अप्रोच करना है, चलिए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो उस क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक कॉलेज है, वहाँ पे 3 पार्टियाँ थी, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे पार्टी ए पाई है 200 वोट, पार्टी बी पाई है 800 वोट और पार्टी सी पाई है 900 वोट्स। ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने होंगे, कितने वोट्स पड़े टोटल। तो देखिए पूरा वोटिंग हमारी हुई 2000 की। कैसे, आप इन सारे सबका सम कर देंगे, जोड़ लेंगे तो आपको आएगा 2000, यानी कि 2000 वोटिंग पड़ेगी टोटल। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोटिंग पाई है उसको जीतने के चांसेस हैं, वो जीत सकती है, ऐसा तो वही जीती होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन उसने पूछा है कि कितना परसेंटेज है उसकी जीतने की। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 900 वाले जो पार्टी है ये जीती होगी, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा वोटिंग पाई है। पार्टी ए से भी ज़्यादा है, पार्टी बी से भी ज़्यादा है, तो यानी कि पार्टी सी जीती होगी। तो उसका पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे टोटल वोट इतना हो गया। लेट एक्स आप दी 2000 इक्वल टू 900, यानी कि मान लेते हैं 2000 वोट का टोटल इसने 900 वोट पाया है, ऐसा कंडीशन बनाएंगे क्वेश्चन में और इसका निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप हम एक्स माने हैं इसका कि माने, यानी कि एक्स परसेंटेज है 2000 का टोटल वोट का और ये 900 इसने पाया है, तो ऐसा कंडीशन बनाएंगे। फिर उसके बाद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 20 से यहाँ पे 20 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और इक्वल टू 900, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने एक्स माना, एक्स परसेंटेज, यानी कि एक्स परसेंटेज आप दी, यानी कि 2000 का एक्स परसेंटेज हम मानते हैं कि एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो पता चलेगा कितने परसेंटेज से जीती है जो 900 वोट्स पाई। इसलिए इसको हम 900 सबसे ज़्यादा जिस वोट पाया उसी से हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को। फिर यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे 20 बच गया, यहाँ पे 900 है तो 90 यानी कि 2, यानी कि 45%। तो कितना ईजी, यानी कि 45% फर्स्ट 900 वाली जो पार्टी है वो 45% वोटिंग पाई होगी, तो इसी वोटिंग से जीती होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर मैं समराइज कर देती हूँ। देखिए उसने ये कहा था कि एक कॉलेज है, उसमें 3 पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और इनकी वोटिंग इतनी है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि जो पार्टी जीतेगी इन तीनों में से, उसने ये बताना है कि कौन सी पार्टी जीते, बस पूछ रहा है कि जो जीतेगी पार्टी उसमें से कितना परसेंटेज जीतेगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वो जीतेगा, यानी कि 900 ज़्यादा है यानी कि जीतेगी, बस इसका परसेंटेज निकालना है। तो हमें टोटल वोट हम नहीं दिया उसने, तो टोटल वोट हमें खुद से, हमारे पास इतना दिमाग है कि हम टोटल वोट निकालेंगे, फिर उसका मतलब कितना परसेंटेज हुआ उसमें कन्वर्ट करके 900 से उसका कंडीशन बना देंगे इक्वल टू 900 और फिर इसको एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 45% आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टोटल वोट को जोड़ लेना है और फिर जो ज़्यादा वोट है एक्स परसेंटेज मान करके आप कंपेरिजन कर देना है तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है वो। तो चलो देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा 45%। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45% ऑप्शन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं अभी, और वीडियो ये बहुत लंबा होने जा रहा है तो इसलिए मैं अभी इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में करा रही हूँ, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कराऊंगी। अभी नहीं कराऊंगी। अभी मेरा कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन चलने वाला है क्लिनिकल टीचिंग का, जिसके लिए मुझे स्लाइड्स बनाना है और मुझे प्रिपेयर भी करना है और फिर टीचर्स के सामने मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्लिनिकल टीचिंग एरियाज़ में। तो फिर इसलिए मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, लेकिन मैं एग्ज़ाम से पहले संडे को ज़रूर, अगले संडे को नेक्स्ट जब 1 हफ्ते के अंदर में ज़रूर, जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर काम, क्लिनिकल टीचिंग वगैरह खत्म हो जाएगा, मेरा रिप्रेजेंटेशन मेरा कॉलेज का खत्म हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। और जो इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है, जब भी मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब सोल्यूशन है मैंने, क्योंकि हमें भी ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, हमें भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय निकालना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो फिर हमें बनाने के लिए वीडियो भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाना के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है मुझे। तो मैं ज़रूर टाइम दे करके बनाऊंगी वीडियो, बताऊंगी एग्जाम से पहले। तो अभी थोड़ा सा, अभी 1 वीक के अंदर, मतलब ऐसा आप मान लीजिए 4-5 दिन के बाद ही बना पाऊंगी,
क्योंकि मैं बता दी, क्योंकि बच्चे आके फिर कमेंट करने लगेंगे मैम आपने बोला था बताओगे, आप कब बताओगे कब बताओगे, तो मैं इसलिए अपने बारे में बता देती हूँ ताकि मेरा भी ऐसा बिजी शेड्यूल है, ताकि आप भी समझ सके इस बात को। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताती रहूँगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है, और कोई एम से कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं वो भी बताती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो का जरूर फीडबैक दीजिएगा, आप कैसे वीडियो लगा आप लोगों के लिए, मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए कैसे लगा ये।